गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 11 में चैप्टर 1 के अंतर्गत वर्गीकरण का आधार, टैक्सॉन, जातियों की संकल्पना, वर्ग की एक क्रमबद्धता को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको जान लेते हैं। बच्चों, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों में रखने की विधि को ही वर्गीकरण कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है वर्गिकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। आइए देख लेते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों, विश्व में करीब 1.7 से 1.8 मिलियन जीव जंतुओं की जाति हैं तथा प्रत्येक जाति के लाखों जीव हैं। अतः प्रत्येक का पृथक अध्ययन करना लगभग असंभव। इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो सभी जीवों का अध्ययन संभव कर सके। इसी प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। आइए देख लेते हैं कि वर्गीकरण का आधार या बेस क्या हो सकता है। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण उनके आवास के आधार पर किया। आवास के आधार पर उन्होंने जीवों को 3 भागों में बांटा। पहला भाग स्थलीय जीव जो स्थल पर रहते थे, दूसरा भाग जलीय जीव जो जल में रहते थे, तीसरा भाग वायवीय जीव जो वायु में रहते थे। इस प्रकार से ये वर्गीकरण सरल तो था लेकिन भ्रामक भी था, क्योंकि समुद्र में रहने वाले कई जंतु काफ़ी भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं, केवल उनमें आवासीय समानता को छोड़कर। अब प्रश्न यह था कि किन लक्षणों के आधार पर बृहद वर्ग का निर्माण किया जाए कि उसके बाद अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उपसमूहों में बांटा जा सके। तो आइए हम यहाँ पर एक उदाहरण समझते हैं। माना अगर कोई हम दीवार बना रहे हैं तो दीवार बनाने में विभिन्न प्रकार के पत्थरों का उपयोग होगा। तो ध्यान देने की बात है कि दीवार में ऊपर की ओर लगे पत्थर नीचे लगे वाले पत्थरों को प्रभावित करें या ना करें, लेकिन नीचे वाले पत्थर ऊपर लगे पत्थरों को अवश्य प्रभावित करेंगे। अर्थात निचले स्तर के पत्थर मतलब वे लक्षण हैं जो ऐसे समूह के सभी सदस्यों को प्रभावित करें, अर्थात सभी में पाए जाएं। अर्थात वर्गीकरण के लिए जो लक्षण हम लेते हैं वो उस ग्रुप के सभी सदस्यों में पाए जाने चाहिए। जीवन के 3 डोमेन। जीवन के 3 डोमेन को आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर सर्वप्रथम कार्ल वोश ने बांटा। इनके अनुसार जीवन के 3 डोमेन हैं। बैक्टीरिया जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीवाणु रखे गए, दूसरा आर्किया जिसमें आर्की बैक्टीरिया रखे गए, तीसरे यूकेरिया जिसमें प्रोटिस्टा, पादप जंतु व कवक जगत रखे गए। इन 3 डोमेन को आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर कार्ल वोश ने 1990 में बांटा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सन पर। टैक्सॉन जिसका प्लूरल होता है टैक्सा या टैक्सोनॉमिक यूनिट का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक जीव के लिए किया जाता है, जैसे गेहूँ, कुत्ता, गाय, स्तनपायी सभी टैक्सॉन हैं। आइए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को जान लेते हैं। सभी वर्गीकरणों में मूल इकाइयों का क्रमबद्ध या पदानुक्रम सोपान स्टेप्स होता है, जिनमें प्रत्येक सोपान या पद रैंक या वर्ग कैटेगरीज को प्रभावित करता है। इसे टैक्सोनॉमिक कोटि कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कि जातियों की संकल्पना या कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति या स्पीसीज है। लैटिन भाषा में स्पीसीज का अर्थ होता है प्रकार या टाइप। स्पीसीज ऐसे जीवों का समूह है जो एक दूसरे के समान होते हैं, क्योंकि वे मुक्त रूप से प्रकृति में अंतर प्रजनन या इंटरब्रीड कर सकते हैं। आइए जानते हैं वर्गीकीय क्रमबद्धता या टैक्सोनॉमिक हिरार्की क्या होती है। वर्गीकरण कोई एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इनमें पदानुक्रम सोपान या हिरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें प्रत्येक पद अथवा वर्ग रैंक आर कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। पदानुक्रम का मतलब होता है वस्तुओं के एक समूह को एक दूसरे पर रखना।
आइए देख लेते हैं। लाइफ को हम डोमेन में बांटते हैं और फिर डोमेन को हम किंगडम में, और किंगडम से छोटी इकाई फाइलम, फाइलम से छोटी इकाई क्लास, क्लास से छोटी इकाई ऑर्डर, ऑर्डर से छोटी इकाई फैमिली, फैमिली से छोटी इकाई जीनस, और वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है स्पीशीज होती है। बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा कि वर्ग जितना ऊंचा वर्ग हो, वर्ग में मौजूद जीवों के समान गुण उतने ही कम होते हैं। वर्ग जितना नीचा हो, नीचे वर्ग में मौजूद जीवों के समान गुण अधिक होते हैं। तो बच्चों आज में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।